Good evening. This is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. Guys, हमारे दो वीडियोस, एक वर्ब का और दूसरा इंटरजेक्शन का YouTube के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है कॉपीराइट के उल्लंघन में। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जो भी पढ़ाते हैं वो बिल्कुल यूनिक पढ़ाते हैं। तो गाइज दोनों वीडियोस हम दोबारा अपलोड कर दे रहे हैं। तो पहले आप वर्ब समझ लीजिएगा। द वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन क्या है? वर्ब a verb is a word which says something about a person, place or thing। क्रिया वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताता है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। स्लीप, सोना। लिव, रहना। बीप, रोना। कुक, पकाना। डज, हेल्पिंग वर्ब है। डू, करना, हेल्पिंग वर्ब भी है। इस तरीके से ये सारी क्या है? क्रियाएं हैं। अब काइंड्स ऑफ वर्ब समझ लीजिएगा। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उसमें से पहले है मेन वर्ब। पहले क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब इज अ वर्ड which tells us subject's action of the subject, which tells us action of the subject, जो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के विषय में बताता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम करता है। ये उसे मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल यही है। स्विम, तैरना। ईट, खाना। बास, धोना। डांस, नाचना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इंट्रांसिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अब इनको समझिएगा। ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ड विच हैज इट्स ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब
इज द वर्ब दैट हैज इट्स ऑब्जेक्ट। कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसका अपना कर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कारपेंटर मेक्स द टेबल। बढ़ई मेज बनाता है। द कारपेंटर मेक्स द टेबल। बनाना क्रिया है। मुख्य क्रिया की एक और पहचान बता दे रहे हैं। मेन वर्ब है, इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की एक और पहचान आपको बता दे रहे हैं कि मुख्य क्रिया के हिंदी शब्द के अंत में ना आता है। जैसे स्विम तैरना, ईट खाना, बास धोना, डांस नाचना, ये सारी मेन वर्ब हैं। स्लीप सोना, लिव रहना, बीप रोना, कुक पकाना, डू करना, ये सब मेन वर्ब है जिनके लास्ट में ना आता है। खाना पीना, सोना रोना, धोना जागना, नाचना कूदना, दौड़ना, जीतना हारना, ये सारी क्या है? मेन वर्ब है जिनके लास्ट में ना आता है, जिनके हिंदी शब्द के लास्ट में ना आएगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब में ये मेक्स क्रिया है। मेक मीन्स होता है बनाना। कोई चीज आप बनाते हैं तो उसको मेक का मतलब है बनाना। लास्ट में ना आया इसलिए मेन वर्ब है। तो सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार यहाँ पर इसको प्लूरल कर दिया गया तो मेक्स हो गया है। और यहाँ पर इसका अर्थ है बनाता। बढ़ई मेज बनाता है। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे और हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कि मेक मेन वर्ब है, इसका अर्थ है बनाना। और इससे पहले क्या जोड़ दें कि बढ़ई मेज बनाता है। बनाता है क्रिया है और इससे पहले क्या जोड़ दिया? क्या बनाता है? तो द टेबल, मेज बनाता है। क्या जोड़ने से हमें उसका उत्तर अगर मिल जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गई है? ये सकर्मक क्रिया है, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है मेक्स, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब इज द वर्ब दैट हैज नो इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। अकर्मक क्रिया वो क्रिया है जिसका अपना कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका भी एग्जांपल समझ लीजिएगा। मोहन बाथ्स इन द गंगा। मोहन गंगा में स्नान करता है। मोहन गंगा में स्नान करता है। मोहन बाथ्स इन द गंगा। अब यहां पर मेन वर्ब कौन सी है? बाथ्स, स्नान करता है। उससे पहले क्या लगाओ? क्या स्नान करता है? अब आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब कहां स्नान करता है तो आप बोल देंगे गंगा में। कौन स्नान करता है तो आप बोल देंगे मोहन। लेकिन क्या स्नान करता है इसका कोई भी आंसर नहीं है, रिप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है, अर्थात अकर्मक क्रिया है। ये वर्ब का नंबर 1 हो गया। अब दूसरी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। दूसरी वर्ब है लिंकिंग वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब विच कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद द कंप्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब वो
वर्ब है, संयोजक क्रिया वो क्रिया है जो कर्ता को, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। कंप्लीमेंट अर्थात पूरक, कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो कर्ता को पूरक से जोड़ता है, मतलब जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं उसको। तो सबसे पहले जानिएगा कि सब्जेक्ट आप सब जानते हैं, जो सेंटेंस में काम करता है, कार्य करता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता आप लोग जानते हैं। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो कंप्लीमेंट नहीं जानते होंगे कि कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट समझ लीजिएगा कि कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। तो कंप्लीमेंट भी पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट ऐसे समझिएगा, अगर हम सेंटेंस लिख दें ही इज, तो इसका क्या अर्थ है? ही इज का कुछ बच्चे बोलेंगे वह है, लेकिन ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका अर्थ वह है नहीं है। अगर वह है कि को अंग्रेजी में बोलोगे तो बोलोगे इट इज ही। वह है को इट इज ही बोलोगे, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं है। ही इज का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर हम यहां पर लिख दें ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो इसका अब अर्थ हो गया है। वह एक डॉक्टर है, इसका अर्थ हो गया। अर्थ को पूरा किसने किया? सेंटेंस अधूरा था, ही इज सेंटेंस अधूरा था, इसको पूरा किसने किया है? ए डॉक्टर ने। तो ये सेंटेंस का हो गया पूरक अर्थात कंप्लीमेंट। यहां पर ए डॉक्टर लिख सकते हो, ए टीचर लिख सकते हो, ए नर्स लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर स्टूडेंट लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। ये कंप्लीमेंट हो गया और ये क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ये है, कंप्लीमेंट ये है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इज। तो इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, संयोजक क्रिया। इज यहां पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट कंप्लीमेंट है, और आई एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। आई एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। आशा करते हैं आपको मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट आपको समझाना है। इसका तीसरा प्रकार है ऑक्सिलरी वर्ब। इसको रब कर देते हैं। अगर किसी को दोबारा देखना है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो। तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आप चाहो तो ऑक्सिलरी वर्ब बोले और चाहे तो आप हेल्पिंग वर्ब बोले, एक ही बात है। और हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। चाहे आप ऑक्सिलरी वर्ब बोले चाहे हेल्पिंग वर्ब बोले, एक ही बात है। दोनों की हिंदी क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया की डेफिनेशन होती है ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज द वर्ब which helps the main verb to form the tense. Auxiliary verb is the verb which helps the main verb to form a tense. टेंस बनाने के लिए वो क्रिया वो सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब की हेल्प करती है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहां पर जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है सहायक क्रिया, तो यह सहायता का काम करती है। सहायक क्रिया किसकी सहायता करती है? किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। ये जो है मेन वर्ब की
करती है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया को अलग अलग दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें केवल इतना बताना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, ये आती हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सैल, बिल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, एक्सेट्रा, ये आती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यूज समझ लीजिएगा इसमें। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। यहां पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और इसका यूज समझ लीजिएगा। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो ये कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये तीनों वर्ब के प्रकार हो गए। पहला मेन वर्ब, दूसरा लिंकिंग वर्ब और तीसरा है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़ी सी एक चीज समझनी है। क्या समझनी है? कि यहां पर हमने इज को बताया है क्या? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। इज क्या था? लिंकिंग वर्ब था। तो दोनों में अंतर हम आपको बता दे रहे हैं कि यहां पर और वहां पर दोनों में अंतर क्या है। दोनों एग्जाम्पल हम साथ साथ लिख के समझा दे रहे हैं। पहला वाला एग्जाम्पल था ही इज ए डॉक्टर, और दूसरा एग्जाम्पल दिया ही इज गोइंग टू मार्केट। दोनों एग्जाम्पल है। यहां पर इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। और यहां पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग बोले या ऑक्सिलरी वर्ब बोले, एक ही बात है। यहां पर इज लिंकिंग वर्ब है और यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है। कैसे हेल्पिंग वर्ब है और कैसे लिंकिंग वर्ब है, यह समझने की जरूरत है।
कि एक जगह लिंकिंग वर्ब कैसे है और एक जगह हेल्पिंग वर्ब कैसे है। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है, गो मीन्स जाना। यहां पर आईएनजी फॉर्म है मेन वर्ब की। अभी हमने फॉर्म नहीं आपको बताया, तीनों फॉर्म बता रहे हैं अभी। ये मेन वर्ब है गो, जाना, तो इसकी हेल्प करती है ये हेल्पिंग वर्ब। और इसके आगे ये कंप्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब है, हमने ये बताया था इधर सब्जेक्ट है, तो इधर सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब को जो जोड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये कंप्लीमेंट है, ना कि इसके आगे मेन वर्ब है। अगर इसके आगे मेन वर्ब होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। मेन वर्ब नहीं है, कंप्लीमेंट है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। यहां पर मेन वर्ब है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अब देख लीजिएगा वर्ब की फॉर्म। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट टेंस फॉर्म, तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और चौथी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 4 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट टेंस फॉर्म को हम मुख्यतः क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म। जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म है उसे मुख्यतः फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। जो पास्ट टेंस फॉर्म है इसको हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं ज्यादातर। और परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। इसे थर्ड फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम मुख्यतः आईएनजी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म कहते हैं। इसका एक एक एग्जांपल समझ लीजिएगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिएगा। गो, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म, गो को फर्स्ट फॉर्म या फिर प्रेजेंट टेंस फॉर्म बोल सकते हो। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग। ये चारों फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये चारों फॉर्म है इसकी। इसी तरीके से कुछ ही वर्ब ऐसी हैं जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, बाकी सबकी फॉर्म चेंज होती है। अलग अलग तरीके से फॉर्म चेंज होती है। इसको आप किसी भी ग्रामर बुक की मदद से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इजी है सब, और तमाम स्टूडेंट्स जानते भी होंगे फॉर्म को। तो ये हो गया वर्ब। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर यूपी ओपी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।